मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमले हुए हैं। 3 दिनों में 3 जहाजों पर अटैक की खबर सामने आई है। ओमान तट के पास जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तीनों भारतीयों की मौत की पुष्टि की है। और मारे गए भारतीयों में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 23 साल के आदित्य शर्मा, देवरिया के रहने वाले शिवानंद चौरसिया भी शामिल है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से बुरी खबर सामने आई है। ओमान तट के पास जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तीनों भारतीयों की मौत की पुष्टि की है। आपको बता दें कि हमले का शिकार हुए कमर्शियल शिप सेटे बेलो पर 24 भारतीय शामिल थे। हमले के वक्त 21 भारतीयों का रेस्क्यू कर लिया गया था। वहीं 3 लोग लापता थे, जिनकी मौत की भी अब पुष्टि कर दी गई है। मारे गए भारतीयों में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 23 साल के आदित्य शर्मा और देवरिया के रहने वाले शिवानंद चौरसिया भी शामिल हैं। बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फोन पे मेरी लास्ट जो बात हुई थी वो लास्ट संडे को ही हुई थी, और व्हाट्सएप चैट जब उसका शिप हिट हुआ है उससे कोई 1 घंटा पहले उसका मैसेज था कि देर कोई नए कैप्टन आए, बस गुड नाइट का। उसके बाद हम कल ट्राई करते रहे, पूरा दिन उसका कॉल नहीं लगा, ना फोन लगा। और तब शाम को मुझे जलंधर में खबर मिली कि ऐसे वैसल हिट हुआ है और हमारा बेटा आदित्य शर्मा मिसिंग है। आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने बताया कि उनकी रविवार को बेटे से फोन पर बात हुई थी। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। परिजनों ने केंद्र सरकार से बेटे को शव को भारत लाने की अपील की है। हम सारी रात जी कंपनी वालों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कोऑपरेट भी किया, ऐसी बात नहीं है। और फिर लेकिन बता कुछ नहीं रहे थे, डिक्लेयर कुछ भी नहीं कर रहे थे क्या हुआ है। लेकिन हमें 1:30-2 बजे के आसपास हमें एक न्यूज़ ही मिल गया, उसका नाम भी डिक्लेयर हो गया था कि उसका हो गया। तो फिर हम घर आ गए अभी तो, लेकिन अभी हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह से हमारे बच्चे की डेड बॉडी, उसके अवशेष हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा दुख जताया है। उधर यूपी के देवरिया में भारतीय नाविक शिवानंद चौरसिया के घर पर मातम पसरा है। हार्मोज में टैंकर पर हुए हमले में तीनों भारतीय नाविकों में एक शिवानंद चौरसिया भी थे। शिवानंद चौरसिया के पिता के मुताबिक उन्हें सूचना मिली कि जहाज पर बम गिरा है और 3 लोग मारे गए हैं। अरे वो लड़का गेले 8-9 महीना हो गए। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भाई। क्या बताया आपसे वो? बतावे न कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ, क्या भी सूचना आपको मिली थी? मैं सूचना ये मिलल बा कि क्या काला भैया ने कब मिलल मार क्या खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमले हुए हैं। 3 दिनों में 3 जहाजों पर अटैक की खबर सामने आई है। ओमान में जहाज MT जलवीर पर अटैक होने से पहले क्रू का लास्ट ऑडियो सामने आया है। आप भी एक बार उस ऑडियो को सुनिए। सर प्लीज शेयर द कोऑर्डिनेट्स। जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे आप सिनाज पोर्ट कंट्रोल को। In one day that in both. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in Foxal. मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ईरान और इजराइल के बीच फिर जंग शुरू होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सरकार थी तो ममता बनर्जी के साथ सब थे, लेकिन अब वो लोग एक एक कर छिटक रहे हैं। जो दशकों से ममता बनर्जी के खास बने बैठे थे और सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम है। और हाल ये है कि टीएमसी की हर सुबह एक नए झटके के साथ हो रही है। टीएमसी के करीब 20 सांसद बागी हो चुके हैं। इस बीच बागी सांसद की लिस्ट में शामिल शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वो टीएमसी और ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। पिछले दिनों एक लिस्ट सामने आई थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम होने का दावा किया गया था, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या टीएमसी हिस्ट्री होने वाली है? आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी मौका परस्त हैं।
What you have to See, say? मैं ममता जी के हार से नहीं घबराई। इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद ये तो मुझे लगता है कि बड़े सारे कारण जो दर्शकों से साथ थे वो अब बागी हो गए हैं और सबके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम है। हाल ये है कि टीएमसी की हर सुबह एक नए झटके के साथ हो रही है। आज सुबह सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक ने भी इस्तीफा दे दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अभिषेक बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि भतीजे के चक्कर में टीएमसी विधानसभा चुनाव हार गई। हम रात में प्रिपेयर किया मैटर। आज सुबह मेरा लड़का बोला जो कल रात 12:30 बजे बोला था जो उसको जरूरत नहीं है, ओएन भट्टाचार्य करेंगे, मास जूनियर टू मी। तो हम लोग छोड़ दिया, हम उनका मैटर तो नहीं करेंगे। फिर उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। दावा किया जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन अब खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मैं ममता का साथ नहीं छोड़ूंगा। संकट की घड़ी में ममता के साथ हूं क्योंकि ममता ने मुसीबत में मेरा साथ दिया था। कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं 2 बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं। हालात ये हो गए हैं कि अब ममता गुट के नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन का नेता कांग्रेस पार्टी से ही होना चाहिए। आपको फिर हमने देखा आपकी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी की तस्वीरें सामने आई। क्या आपको, क्योंकि आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप भी मौका परस्त हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं, इसलिए आप भी कन्वर्ट हो गई। व्हाट यू हैव टू से? मैं ममता जी के हार से नहीं घबराई और मुझे रिजल्ट के बाद जब मैंने देखा तृणमूल कांग्रेस को 80 विधायक मिले हैं, 80 विधायक भी बहुत बड़ा ऑपोजिशन होता है असेंबली में, पर उसके बाद जो हुआ कि एक गुट निकल के आ गया विधायकों के बीच में, फिर हमने देखा कि काकोली जी ने कई स्टेप्स लिए कि मैं अब अलग ग्रुप बना रही हूं। तो इस क्राइसिस के सिचुएशन में मुझे पता नहीं अल्टीमेटली क्या होगा। ये फिर 8 तारीख को इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, मर्जर की बात हो रही है। तो जितने भी संकेत हैं, जितनी राजनीति मुझे आती है, मुझे तो नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस में रह के मैं आसाम में राजनीति कर पाऊंगी। विपक्ष में भागम भाग की कहानी अब बंगाल के बाद महाराष्ट्र तक भी पहुंचती दिख रही है। चर्चा है कि उद्धव गुट के 9 में से 7 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संपर्क में हैं। सूत्रों का दावा है कि 7 जून को दिल्ली में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसदों के बीच एक गुप्त बैठक भी हो चुकी है। आखिर विपक्षी पार्टियों में क्यों खलबली मची हुई है? क्या एकजुट की जगह सब अलग अलग राह पर चलने की तैयारी में है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।